नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो के ऊपर हम बात करने वाले हैं गूगल कैमरा कस्टम रोम के बारे में। तो आप में से बहुत से लोग हैं जो कि बोल रहे हैं कमेंट करके जो डाउनलोड लिंक है काम नहीं कर रहा है, स्पेशली गूगल कैमरा का जो डाउनलोड लिंक है काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, सभी जो लिंक है डायरेक्टली डेवलपर की तरफ से देने को मिलता है। तो यहाँ पर डेवलपर जो डाउनलोड लिंक प्रोवाइड करता है उसी लिंक को हम जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर सभी जो लिंक है डेवलपर की तरफ से देने को मिलता है। एंड अगर आप जीकेम को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो आपके फ़ोन के ऊपर, आप सिंपली जो टेलीग्राम एप्लीकेशन से उसे डाउनलोड करो आपके फ़ोन के ऊपर, उसके बाद जो आप जीकेम को डाउनलोड कर पाओगे। नेक्स्ट एक बार बात करना चाहूँगा रोम का जो डाउनलोड लिंक है उसके बारे में। एंड यहाँ पर सभी जो लिंक से डेवलपर की तरफ से देने को मिलता है। डेवलपर जो डाउनलोड लिंक प्रोवाइड करते हैं उसी लिंक को हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। एंड आप सिंपली जो है यहाँ पर टेलीग्राम एप्लीकेशन से उसे डाउनलोड करो आपके फ़ोन के ऊपर, जीकेम को डाउनलोड कर पाओगे। प्लस ऑलमोस्ट सभी जो जीकेम है प्लस जो रोम है उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर बात करें सेफ्टीनेट के बारे में, तो यहाँ पर डेफिनेटली ऑलमोस्ट सभी वीडियो के ऊपर हम बात करते हैं सेफ्टीनेट के बारे में। आप में से बहुत से लोग जो है यहाँ पर सेफ्टीनेट के बारे में जो है यहाँ पर पूछ रहे थे। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी रोम रिव्यू वीडियो के ऊपर हम जो है यहाँ पर सेफ्टीनेट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप डेफिनेटली जो है वीडियो को अंत तक देखना, लास्ट तक देखना, तो आपको जो है डेफिनेटली जो सेफ्टीनेट के बारे में मालूम चलेगा। तो यहाँ पर ए भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट और बात कर लेते हैं इंस्टॉलेशन वीडियो के बारे में। तो आप में से बहुत से लोग हैं जो कि यहाँ पर कमेंट करके बोल रहे थे जो इंस्टॉलेशन वीडियो है वो कहाँ पर है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जो है ऑलमोस्ट सभी रोम को इंस्टॉल करने का जो मेथड है वो सिमिलर होता है। ऑलमोस्ट सभी जो रोम है दोस्तों एक ही मेथड के साथ जो है आप इंस्टॉल कर पाओगे आपके फ़ोन के ऊपर। तो आपको मैं बताना चाहूँगा अगर आप एक रोम को इंस्टॉल करना सीख जाओ तो आप जो है ऑलमोस्ट सभी रोम को इंस्टॉल कर सकते हो आपके फ़ोन के ऊपर। तो मैं और हमेशा ही हमारे वीडियो के ऊपर बात करता हूँ प्ले लिस्ट को चेक करना। तो Redmi Note 7 के ऊपर किस तरह से कस्टम रोम को इंस्टॉल करते हैं, पोको F1 डिवाइस के ऊपर किस तरह से कस्टम रोम को इंस्टॉल करते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, वीडियो अपलोड किया है। अब सिंपली जो Redmi Note 7 का जो प्लेलिस्ट है, पोको F1 का जो प्लेलिस्ट है वो आप जाके चेकआउट करो। तो यहाँ पर मानते हैं पोको F1 डिवाइस के ऊपर जो है पिक्सल एक्सपीरियंस रोम है एंड यहाँ पर Redmi Note 7 के ऊपर एडोएस रोम है, ठीक है। तो यहाँ पर पोको F1 डिवाइस के लिए भी एडोएस रोम अवेलेबल है। तो यहाँ पर जिस तरीके से पिक्सल एक्सपीरियंस रोम को इंस्टॉल करते हैं पोको F1 डिवाइस के ऊपर, उसी सेम मेथड के साथ जो है आपके पोको F1 डिवाइस के ऊपर आप एडोएस को भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी जो रोम है TWR रिकवरी के ऊपर जाके वाइप करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी जो रोम है आप जो है एक ही मेथड के साथ इंस्टॉल कर पाओगे आपके फ़ोन के ऊपर। तो अगर आपको इंस्टॉलेशन वीडियो देखना है आपके डिवाइस के लिए तो आप सिंपली जो प्लेलिस्ट है Redmi Note 7 का जो प्लेलिस्ट है, MI2 का जो प्लेलिस्ट है, पोको F1 का जो प्लेलिस्ट है वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। हमने जो यहाँ पर डिटेल में स्टेप बाय स्टेप जो इंस्टॉलेशन वीडियो है ऑलरेडी अपलोड किया है। एंड अगर आप एक ही रोम को किस तरह से फ्लैश करते हैं आपके डिवाइस के ऊपर, अगर आप वो सीख जाते हो तो आप ऑलमोस्ट सभी जो है कस्टम रोम को इंस्टॉल कर सकते हो आपके फ़ोन के ऊपर। किस तरह से कस्टम रोम को इंस्टॉल करते हैं एंड ये जो मेथड मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये जो है ऑलमोस्ट सभी डिवाइस पर काम करेगा। सभी कस्टम रोम के लिए ये जो मेथड है आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहले कोई भी कस्टम रोम को इंस्टॉल करने से पहले मेक श्योर बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा। जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है आपके फ़ोन के ऊपर उसका बैकअप क्रिएट करो। जो भी इंपॉर्टेंट फाइल है, जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है उसका बैकअप क्रिएट करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर इस रोम को कोई भी कस्टम रोम को इंस्टॉल करने के टाइम इंटरनल स्टोरेज जो है डिलीट हो सकता है, इसलिए मेक श्योर बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा। उसके बाद जो है आपके डिवाइस को जो है बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए, कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आप नहीं जानते हो किस तरह से बूट लोडर को अनलॉक करते, किस तरह से कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल करते हैं, आप सिंपली जो है यूट्यूब के ऊपर जाके सर्च कर सकते हो। जो सिक्योरिटी में जाके जो स्क्रीन लॉक का जो ऑप्शन है इसको रिमूव करना होगा। तो स्क्रीन लॉक हो जाए, जो फिंगरप्रिंट सेंसर हो जाए, जो फिंगरप्रिंट अनलॉक है इसे यहाँ पर रिमूव करना होगा। तो यहाँ पर सिक्योरिटी में जाके जो स्क्रीन लॉक का जो ऑप्शन है इसे रिमूव करने के बाद जो है यहाँ पर कस्टम रिकवरी के अंदर बूट करना होगा। तो कस्टम रिकवरी के अंदर बूट करने से पहले जो आप सिंपली जो रोम है उसे डाउनलोड कर लीजिएगा आपके फ़ोन के ऊपर। एंड कस्टम रिकवरी के अंदर बूट करने के लिए आपको सिंपली जो पावर बटन है एंड वॉल्यूम अप बटन है, तो यहाँ पर पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को एक साथ 5 to 6 सेकेंड के लिए होल्ड करके रखना होगा। उसके बाद जो है कस्टम रिकवरी के अंदर बूट हो जाएगा। तो अलग अलग डिवाइस के लिए जो अलग अलग बटन्स में हो सकता है, इसके लिए आप सिंपली जो है यूट्यूब के ऊपर और गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो। उसके बाद जो है आपको सिंपली कस्टम रिकवरी के अंदर हम जल्दी से यहाँ पर बूट होते हैं। तो यहाँ पर कस्टम रिकवरी के अंदर बूट करने के लिए नॉर्मली जो रेडमी फ़ोन है, रेडमी फ़ोन के ऊपर जो है कस्टम रिकवरी के अंदर बूट करने के लिए पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को एक साथ लॉन्ग प्रेस करना होता है। तो उसके बाद जो है कस्टम रिकवरी के अंदर बूट हो जाता है। एंड ऑलवेज जो कस्टम रिकवरी का जो लेटेस्ट वर्जन है, जो TWR रिकवरी और ऑरेंज फॉक्स रिकवरी का जो लेटेस्ट वर्जन है आप यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पर कस्टम रिकवरी के अंदर बूट करने के बाद सिंपली यहाँ पर जो है बैकअप में जाना होगा। जो भी करंट रोम यूज़ करो, जो भी स्टॉक रोम आप यूज़ करो, उसका बैकअप
क्रिएट कर सकते हो। अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो आप सिंपली जो है यहाँ पर रीस्टोर कर पाओगे। तो यहाँ पर बैकअप में जाके जो भी करंट रॉम आप यूज़ करो उसका बैकअप क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है बैकअप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर बैकअप क्रिएट करने के बाद आप सिंपली यहाँ पर जो है रीस्टोर भी कर पाओगे। तो यहाँ पर जो है बैकअप होने के बाद सिंपली यहाँ पर वाइप में जाना होगा, एडवांस वाइप में जाना होगा, डेल्वी कैशे सिस्टम डेटा, ये जो चारों ऑप्शन से सिलेक्ट करना होगा। एंड यहाँ पर जो वेंडर का जो ऑप्शन है इसे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। एंड इंटरनल स्टोरेज को भी सिलेक्ट मत करना। तो यहाँ पर डेल्वी कैशे सिस्टम डेटा, ये चार जो ऑप्शन है इसे सिलेक्ट करना, उसके बाद जो यहाँ पर स्वाइप कर दीजिएगा। नाउ अगर आप चाहते हो आपके डिवाइस के ऊपर जो रॉम है पहली बार ही बूट हो जाए, आप सिंपली जो यहाँ पर फॉर्मेट डेटा का जो ऑप्शन है इसमें जो है फॉर्मेट डेटा कर सकते हो। तो अगर फॉर्मेट डेटा करोगे तो आपके फ़ोन के ऊपर जो इंटरनल स्टोरेज है डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मेट डेटा करने से जो इंटरनल स्टोरेज है डिलीट हो जाएगा, बट जो रॉम है आपके डिवाइस के ऊपर बूट होगा फॉर श्योर विदाउट एनी एरर। अगर आपके डिवाइस के ऊपर रॉम के ऊपर कोई भी एरर आता है तो सिंपली यहाँ पर जो है फॉर्मेट डेटा में जाके यहाँ पर येस टाइप करना होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर ये जो टिक का ऑप्शन है इसमें टिक करने के बाद इंटरनल स्टोरेज जो है डिलीट हो जाएगा। तो अगर आपके डिवाइस को जो है रॉम बूट नहीं हो रहा है, एरर देखने को मिल रहा है, तो आप सिंपली जो है फिर से TWR डिकोडर के ऊपर वापस आके जो है यहाँ पर वाइप में आके जो फॉर्मेट डेटा का जो ऑप्शन है इसमें येस टाइप करके जो है यहाँ पर फॉर्मेट डेटा करना होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर बैक आके रिबूट में आके सिस्टम में टैप करना होगा। उसके बाद जो है आपके डिवाइस के ऊपर जो रॉम है और कोई भी रॉम जो है बूट हो जाएगा। तो नॉर्मली जो है यहाँ पर एडवांस वाइप में जाके डेल्वी कैशे सिस्टम डेटा, ये जो चार ऑप्शन है इस चार ऑप्शन के साथ जो है आप वाइप कर सकते हो। वाइप होने के बाद अगर आप जो है श्योर होना चाहते हो ये जो रॉम है और कोई भी रॉम जो है अगर आपके डिवाइस के ऊपर विदाउट एरर अगर आप फ्लैश करना चाहते हो तो आप सिंपली जो है यहाँ पर फॉर्मेट डेटा में जाके येस टाइप कर सकते हो। एंड यहाँ पर फॉर्मेट डेटा करने से क्या होगा, जो इंटरनल स्टोरेज है डिलीट हो जाएगा। इसी सबको ध्यान में रखना होगा, इसलिए मैंने बोला था बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा, इसलिए जो है मेक श्योर बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा बिफोर फ्लैशिंग एनी कस्टम रॉम। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पर जो है आपने वाइप कर दिया है। वाइप करने के बाद जो है एडवांस वाइप का जो ऑप्शन है अपने तो सिंपली जो है अपने वाइप को कंप्लीट किया, तो सिंपली जो यहाँ पर वाइप हो चुका है। वाइप होने के बाद यहाँ पर जो है बैक आना होगा। बैक आने के बाद ये जो इंस्टॉल का जो ऑप्शन है इसमें टैप करना होगा। उसके बाद जिस भी फोल्डर के ऊपर आपने रॉम को डाउनलोड किया है, जो भी रॉम है उस रॉम को यहाँ पर जो है सिलेक्ट करना होगा। फोल्डर में जाकर रॉम को सिलेक्ट करो। तो यहाँ पर रॉम को सिलेक्ट करने के बाद जो है नाउ जो रॉम आपने सिलेक्ट किया है उस रॉम के ऊपर GApps अवेलेबल है या नहीं, आपको जो है सिंपली यहाँ पर जो रॉम का जो कैटलॉग होता है एंड रॉम का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको देने को मिलेगा। तो सिंपली जो है रॉम के ऊपर जो है GApps अवेलेबल है और नहीं, आपको जो है सबसे पहले जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देने को मिलेगा, वो वापस जो चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आपके रॉम के लिए जो है GApps अवेलेबल नहीं है तो रॉम को यहाँ पर फ्लैश करने के साथ साथ जो GApps है उसे भी फ्लैश करना होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर जरूर से जो इंस्टॉलेशन गाइड है आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास जो एडोएस का बिल्ड है, इस बिल्ड के ऊपर जो है GApps अवेलेबल है, तो हमको यहाँ पर जो है अलग से GApps को फ्लैश नहीं करना होगा। सिंपली यहाँ पर जो है हमने एडोएस को सिलेक्ट करके यहाँ पर जो है स्वाइप करते हैं। तो यहाँ पर स्वाइप करने के साथ साथ जो है ये जो रॉम है Redmi Note 7 डिवाइस के ऊपर फ्लैश हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो रॉम है फ्लैश होने के बाद जो है सिंपली बैक आना होगा। बैक आने के बाद यहाँ पर जो रिबूट का जो ऑप्शन है इसमें टैप करने के बाद जो है यहाँ पर जो सिस्टम का जो ऑप्शन है इसमें टैप करना होगा। उसके बाद ये जो रॉम है आपके डिवाइस के ऊपर कोई भी डिवाइस हो, Redmi Note 7, Poco F1, MI 2, ऑलमोस्ट सभी डिवाइस के ऊपर इस तरह से जो है आप कस्टम रॉम को फ्लैश कर सकते हो। बहुत ही इजी मेथड है। नाउ अगर आपको रूट चाहिए, अगर आपको मैजिस को फ्लैश करना है, अगर आपको रूट की ज़रूरत है, आप सिंपली जो है फिर से TWR रिकवरी के ऊपर वापस आना होगा। TWR रिकवरी के ऊपर वापस आने के बाद जो है सिंपली यहाँ पर इंस्टॉल में जाके जिस भी फोल्डर के ऊपर आपने जो है यहाँ पर मैजिस को डाउनलोड किया है उस फोल्डर में जाके मैजिस को सिलेक्ट करके यहाँ पर जो है स्वाइप कर देना होगा। रॉम को फ्लैश करने के साथ साथ पहली दफ़ा जो है फास्ट बूट के ऊपर जो है मैजिस को फ्लैश नहीं करना है। पहले रॉम को बूट करने के बाद जो है सेटअप करो, उसके बाद जो फिर से TWR रिकवरी और कोई भी कस्टम रिकवरी के ऊपर बूट करने के बाद जो है सिंपली जो मैजिक से आप फ्लैश कर सकते हो आपके फ़ोन के ऊपर। तो यहाँ पर फास्ट बूट के साथ जो है मैजिक को फ्लैश मत करना। नेक्स्ट यहाँ पर जो है यहाँ पर रिबूट सिस्टम का जो ऑप्शन है इसमें टैप करने के बाद जो पहला बूट होने वाला है, पहला बूट के आसपास जो लगभग यहाँ पर 5 to 10 मिनट के आसपास टाइम लगेगा। एंड यहाँ पर जो है AV पार्टीशन के लिए डिफरेंट जो है आपको यहाँ पर जो है मेथड देने को मिल सकते हैं। यहाँ पर AV पार्टीशन के लिए जो है यहाँ पर स्लॉट स्विच करने का जो ऑप्शन से देने को मिलेगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली जो इंस्टॉलेशन गाइड है आप जरूर से फॉलो कीजिएगा। इंस्टॉलेशन गाइड के ऊपर जो है किस तरह से रॉम को फ्लैश करना होगा आपके डिवाइस को, और उसके बारे में जो है अलग से डिटेल में बताया जाता है। तो आप जरूर से जो इंस्टॉलेशन गाइड है फॉलो करना।
एंड रॉम सेटअप करने के बाद जो है सिंपली रॉम का आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर फास्ट बूट जो होता है लगभग 5 मिनट से 10 मिनट के आसपास टाइम लगता है। एंड यहाँ पर फास्ट बूट होने के बाद जो है सिस्टम में जाके रॉम को आपको सिंपली यहाँ पर सेटअप करना होगा। रॉम को सेटअप करने के बाद आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से जो है ऑलमोस्ट सभी फ़ोन के ऊपर, कोई भी फ़ोन हो जाए, कोई भी मैन्युफैक्चर का डिवाइस हो जाए, आप इस तरीके से जो है कस्टम रॉम को फ्लैश कर सकते हो। बट यहाँ पर जो है AB पार्टीशन का ऑप्शन है, प्लस डायनेमिक पार्टीशन के ऊपर जो है थोड़ा सा जो चेंजेस देने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर आपके डिवाइस के ऊपर AB पार्टीशन है, जैसे कि Xiaomi Mi 2 डिवाइस के ऊपर AB पार्टीशन है, तो यहाँ पर कुछ रॉम को फ्लैश करने के टाइम जो है यहाँ पर जो स्लॉट है, स्लॉट को स्विच करना पड़ता है। तो ये चीज़ सबको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर जो है डेफिनेटली जो इंस्टॉलेशन गाइड का जो ऑप्शन है उसमें चेकआउट करो, वहाँ पर जो आपको डिटेल में अच्छे से बताया गया है किस तरह से आप कस्टम रॉम को फ्लैश कर सकते हो आपके डिवाइस के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप जीकम को डाउनलोड करना चाहते हो आपके डिवाइस के ऊपर एंड जीकम डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो सिंपली जो है यहाँ पर टेलीग्राम करके जो एप्लीकेशन है उसे इंस्टॉल करना होगा आपके फ़ोन के ऊपर। एंड सभी जो लिंक है गूगल कैमरा का, रॉम का, सभी जो लिंक है डायरेक्टली डेवलपर की तरफ से देने को मिलता है। तो सभी जो लिंक है डायरेक्टली डेवलपर की तरफ से देने को मिलता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। एंड अगर जो है कोई भी रॉम अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो आपके फ़ोन के ऊपर, तो उस रॉम के ऊपर जो है उस रॉम के साथ जो है अगर आप कोई भी रॉम को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो आपके फ़ोन के ऊपर, तो सिंपली वो जो है अगर आप कोई भी रॉम को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो आपके फ़ोन के ऊपर, तो वो जो लिंक है शायद काम नहीं कर रहा है, डायरेक्टली डेवलपर की तरफ से वो जो लिंक है देने को मिलता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। एंड सेपनेट के बारे में, बेंचमार्किंग के बारे में, बैटरी बैकअप के बारे में, फीचर्स के बारे में, ऑलमोस्ट सभी चीज़ के बारे में हम बात करते हैं हमारे रिव्यू वीडियो के ऊपर। आप जरूर से जो है वीडियो को अंत तक देखना। एंड गूगल कैमरा एंड रॉम को डाउनलोड करने के लिए जो टेलीग्राम एप्लीकेशन से आप सिंपली प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आपके फ़ोन के ऊपर जो है जीकैम को और रॉम को डाउनलोड कर पाओगे। एनीवे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।